वाकया गांव की राजबाई। बहुरत्ना वसुंधरा की तरह स्वामी नारायण सत्संग सागर में ऐसे ऐसे रत्न हैं कि स्वयं रत्न भी लज्जित हो जाए। उन्हीं में से एक अनमोल स्त्री रत्न थी अमरेली जिले के गांव वाक्या की राजबाई। राजबाई का जीवन इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि संग और वातावरण व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार गढ़ते हैं। वे गढ़पुर के जीवा खाचर की पत्नी की सगी बहन की बेटी थी, जो गढ़पुर के दादा खाचर थे। दादा खाचर के चाचा जीवा खाचर और जीवा खाचर की पत्नी जो श्री कुंवरबा थे, उसकी बहन की बेटी थी राजबाई। बचपन में ही मासी कुंवरबा के घर गढ़पुर में रहने का सुनहरा अवसर मिला, जहाँ सत्संग के संस्कार, नियम धर्म और भक्ति का वातावरण था। बचपन से ही अन्य लड़कियों की तरह गुड्डे गुड़ियों से खेलने की बजाय राजबाई श्रीहरि की मूर्ति के साथ खेलती। मूर्ति को नहलाना, सजाना, दूध पिलाना, भोजन कराना, सुलाना, हर क्रिया में भगवान को केंद्रित में रखना। सत्संगी बहनों की सेवा भी खूब करती। परिणाम स्वरूप सांसारिक विषयों के प्रति मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई। संसार उन्हें दुखमय प्रतीत होता। उन्होंने मन ही मन सन्यासी जैसा जीवन जीने का निश्चय कर लिया। भक्ति, तप, व्रत, नियमों का पालन करके केवल भगवान को प्रसन्न करना। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं विवाह नहीं करूंगी। जब यह निश्चय माता पिता को बताया तो उन्होंने इस बचपना समझकर एक कुलीन युवक से विवाह तय कर दिया। अगले ही दिन माँ सोनबा ने कहा, राजू, तुम्हारा विवाह तय हो गया है। सामने वालों की ओर से यह चुंदड़ी और गहने आए हैं, उन्हें पहन लो। यह सुनते ही राजभाई का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, मुझे तो वही चुंदड़ी ओढ़नी है जिसका देने वाला शाश्वत हो। चले यह चुंदड़ी। इतना कहते ही चुंदड़ी में आग लग गई। उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि राजबाई के पास जन्मजात वचन सिद्धि थी। जो बोल देती वैसा ही हो जाता। फिर भी माँ सोनबा ने विवाह का आग्रह नहीं छोड़ा। परिवार लोगों ने इसे हठ मानकर विवाह की तैयारियां कर दी। इधर राजबाई की व्यथा बढ़ती गई। वे महाराज से निरंतर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, मेरी लाज आपके हाथ में है। इस देह को किसी पराये पुरुष का स्पर्श न होने देना। आप मेरी रक्षा करें। विवाह का दिन आ पहुंचा। बारात मंडप पर आई। बहनें हंसी मजाक करने लगी, पर किसी को क्या पता कि राजबाई के लिए सांसारिक सुख तुच्छ हो चुके थे। विवाह के पूर्व ही वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया। लोग समझे यह बेहोशी है, पर वास्तव में यह भाव समाधि थी। समय बचाने के लिए एक दासी को दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। विवाह संपन्न हुआ और फिर विदाई का समय आया। माता पिता के आग्रह पर राजबाई को सजाकर विदा कर दिया गया। वे वेलड़े में बैठी मन ही मन महाराज से प्रार्थना कर रही थी, हे महाराज, मेरी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा न टूटे, मेरी रक्षा करें। ससुराल पहुंचने पर उन्हें सजाकर दुल्हन के कक्ष में बिठाया गया, पर उनके लिए यह सब धूल के समान था। वे माला फेरते हुए भगवान का स्मरण कर रही थी। तब भी वर ने कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही उनकी ओर देखा, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, अरे माँ, बचाओ! क्योंकि महाराज की कृपा से उसे दुल्हन के स्थान पर भयानक सिंहनी दिखाई दी। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ। सगे संबंधी इकट्ठा हुए, पर वर ने स्पष्ट कह दिया, अंदर बैठी महिला मेरे लिए माँ बहन समान है, कृपया इन्हें विदा कर दीजिए। जब सास ने राजबाई से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, कृपया मुझे मेरी राह जाने दे। तुरंत डोली सजाई गई, परंतु राजबाई ने कहा, मुझे वाक्या नहीं जाना, मुझे गढ़पुर ले चलो, जहाँ मैं अपने मासी के पास रहकर भजन कर सकूं। उसी दिन वे गढ़पुर लौट गई। महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और प्रसन्न हुए। बाद में पियर और ससुराल दोनों ओर से उन्हें संसार में खींचने के प्रयास हुए, पर उनका वैराग्य अडिग रहा। वे अज्ञात पुरुष की परछाई तक अपने ऊपर न पड़ने देती, और यदि ऐसा हो भी जाता तो उपवास रखती।
जब देह त्याग का समय आया तो उन्होंने सांख्योगिनी बहनों से कहा, जन्म से ही मैंने इस देह को पुरुष के स्पर्श से दूर रखा है, अतः अग्नि संस्कार दादा खाचर के हाथ से ही हो। इतना कहकर वे महाराज के साथ धाम पधार गई। अंतिम संस्कार के समय एक अद्भुत घटना घटी। दादा खाचर ने 3 बार अग्नि दी, पर चित्ता प्रज्वलित न हुई। पुरुष वर्ग दूर खड़ा था, अतः गोपालानंद स्वामी ने संदेश दिया, सती के शरीर को अग्नि स्पर्श करने से डरती है। यह तो पंच महाभूत का खोल मात्र है, इसका स्पर्श दोष नहीं देगा। यह कहने पर अग्नि ने चित्ता को प्रज्वलित किया, चंदन की सुगंध फैल गई और आकाश से अक्षरधाम के मुक्तों ने पुष्प वृष्टि की। ऐसी थी वैराग्यवती तपोनिष्ठ वाक्या की राजबाई। जय श्री स्वामीनारायण।